ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय ब्राह्मण वाक्य मांडुक्य उपनिषद पर गौड़ गौड़पाद जी ने 4 प्रकरणात्मक कारिकाएं लिखी। उस चतुष्ट प्रकरणात्मक कारिका का शंकर भाष्य हम लोग पढ़ने बैठे हैं और उसमें से जो पहला प्रकरण है आगम प्रकरण, उसमें चौथा मंत्र कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसको दोबारा पढ़ करके हमें शुरू करना है। और पहले क्या हो गया है 3 मंत्रों में, तो पहले 2 मंत्रों में जो है सत्य का स्वरूप 2 ओर से बताया है। पहले मंत्र में कहा कि जो भी हमारा अनुभव है ये ओंकार ही है, और इसका अर्थ हम लोगों ने समझा कि ये अपने में मिथ्या है, इसके पीछे जो ब्रह्म सत्ता है उसके कारण ही सत्य प्रतीत होता है। ये ओंकार का अर्थ हुआ। उसको फिर उन्होंने कहा कि अंदर से समझाने की जरूरत है, और इसको भूतम भविष्य ये तीनों और कालों से अतीत जो है वो ये सारा ओंकार ही है। और आचार्य ने उसमें बता दिया था कि आत्मा तो ओंकार है ही, आत्मा का नाम ही है ओंकार। तो इससे हम ये समझ गए थे कि ये सारा मिथ्या है, इसके पीछे आत्मा है। फिर दूसरे मंत्र में बताया कि ये ओंकार बताया था ना, ये सारा है तो ब्रह्म ही है। वहां आचार्य ने बताया हमको कि नाम नामी अभेदम कहते हैं, नाम ही नामी है, नामी ही नाम है। ऐसा अगर नहीं बोला तो फिर अभेद पूरा होता नहीं है। नाम ही नामी है माने नाम लेने पर नामी आ जाता है, तो नामी जैसे नाम पर डिपेंडेंट हो ऐसा हो जाता है। नामी तो अपने में है, और नामी को हम याद करते हैं तब नाम आ जाता है हमारे में। इसलिए दोनों तरफ से जब बताएंगे तब इसका आइडेंटिटी ठीक होती है। और आइडेंटिटी करके करना क्या है हमको, नाम और नामी दोनों निकल जाएंगे हमारे बोध से, और जो है उसका तो कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, और वो हमारे बोध में आ जाएगा। इसलिए ये दोनों तरफ से बताना। हम अपनी हमेशा की भाषा में कहेंगे तो ब्रह्म सर्वातीत है और सर्वगत भी है। जब तक हम दुनिया मिथ्या है कहते रहेंगे वो पूरी मिथ्या नहीं होगी, मिथ्या रूप कोई दुनिया हमारे मन में बसी रहेगी। इसलिए दुनिया को मिथ्या तो कहा, उसके बाद दुनिया ब्रह्म ही है ऐसा बताना अत्यंत आवश्यक है। साधारणतः लोग जो शंकर संप्रदाय के लोग हैं वो एक ही सुर पकड़े हुए हैं कि ब्रह्म निर्गुण है, और ब्रह्म केवल निर्गुण कहने से पूरा कहना ही नहीं होता है। ब्रह्म जैसे निर्गुण है वैसे ही सगुण भी है। इसलिए ऐसा दोनों तरफ से बताना अत्यंत आवश्यक है। और उसके बाद मन का हमारा स्वभाव है कि हम कुछ भी सोचते हैं तो अपने को अलग कर लेते हैं दुनिया से, तो ये सारी दुनिया मिथ्या है, ब्रह्म ही है, इसमें हम तो अलग रह जाते हैं। इसलिए उसको पूरा करने के लिए फिर आचार्य ने कहा कि गुरु ने अभिनय द्वारा यानी शिष्य का हाथ उसकी छाती पर रख करके बोला कि ये जो तेरा आत्मा है ना ये भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ये ब्रह्म का वर्णन, अवर्णनीय का वर्णन माने हमारे अनुभव में लाने के लिए पर्याप्त हुआ। अब उसका जब हम ध्यान करते हैं, उसका ध्यान का अर्थ है उसका अनुभव करने की कोशिश करते हैं। जब उसका अनुभव करने की कोशिश करते हैं तो हमें उसका अनुभव पूरा नहीं होता। इसके नाम से ही जो हमने देखा था मांडुक्य उपनिषद, ये अनुभव हमारा 4 स्टेप्स में पूरा होने वाला है। तो इसलिए वहां पर दूसरे मंत्र में ही कह दिया कि ये आत्मा जो है ना ये चतुष्पाद है, ये ब्रह्म ही जो आत्मा है ये 4 स्टेप्स वाला है।
तीन तो इसके स्टेप्स और चौथा गोल, लक्ष्य तक पहुंचना। ऐसा ये है। ऐसा कह करके फिर तीसरे मंत्र में इसका पहला स्टेप लेने पर क्या होता है ये समझाया था। और उसमें बोला था कि हमारी जो व्यक्तित्व है, एक व्यष्टि है, ये खत्म हो जाता है अगर हम सत्य को पूरी तौर से, ये दुनिया मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही ये दुनिया है, हमारी आत्मा भी ब्रह्म ही है, ऐसा अगर ठीक उसका हम अनुभव करने की कोशिश करेंगे तो हमारे इंडिविजुअलिटी, व्यक्ति रूप खत्म हो जाएगा और हम अपने को समष्टि रूप अनुभव करेंगे, स्थूल रूप में। और इसके हम लोगों ने कल कई उदाहरण देखे थे। ठाकुर का घास पर चलने वाला ठाकुर को छाती पर चलने लगा, दो मल्लाहों में झगड़ा हो रहा था, ठाकुर के पीठ पर उसके घाव आए, स्वामी जी ने बैठे बैठे कहा कि इजिप्ट में भूचाल हुआ है। ये सब हम लोगों ने देखा। अब ब्रह्म तो नहीं हुआ ये तो स्थूल रूप है। और इसमें डिफेक्ट क्या है? 19 मुंह को सेटिस्फाई करना पड़ता है हमको। हमारे पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण वृत्तियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 मुंह को सतत कंटिन्यूसली हमको अन्न सप्लाई करना पड़ता है। इसमें से एक को भी हम बंद नहीं रख पाते, ये इसमें डिफेक्ट है। ये माने उसकी भोग वृत्ति खत्म ही नहीं हुई। अनसेल्फिशनेस तो बहुत ज्यादा हो गया, उसका अलग से सेल्फ ही नहीं रहा स्थूल रूप में। इसके भी हमने उदाहरण देखे कि सब कुछ लोगों को बांट करके खाने वाला बन गया है। खाली खाना नहीं, सारे विषय वो जैसे मुझे मिल रहे थे सबको मिले, ये बाहर की इसकी हम पहचान कर रहे हैं। भीतर में तो वो सबके साथ एक ग्रुप ही है फिजिकली, परंतु ये बहिष्वृत्ति या बाहर की वृत्ति या एक इसकी क्या कह सकते हैं हम, खाज, भूख नहीं गई। यानी मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, ये नहीं गया। फिर क्या करे? उसके समझ में आता है कि ये तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान जैसा दिखता तो है पर ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तो फिर क्या करे? वही करे जो पहले किया था, वही जो चार वाक्यों में जिसको हमने बताया, उसी का ध्यान करे, उसी का और गहराई में अनुभव करने की कोशिश करे कि जो मेरा अनुभव है ये मिथ्या है, इसके पीछे ब्रह्म सत्ता है, ब्रह्म ही मुझे इस प्रकार दिख रहा है। नया प्रकार हो गया ब्रह्म का देखने का, और मैं भी वही हूँ। ये करके उसको अगर वो अनुभव करने की कोशिश करता है, तब क्या होता है? उसका स्थूलत्व चला जाता है। हम लोगों ने इसके भी पर्याप्त उदाहरण देखे थे, मंत्र नहीं पढ़ा था, पर्याप्त उदाहरण देखे थे कि सूक्ष्म रूप में वो दुनिया के साथ एक हो जाता है। बाहर से हम अगर देखेंगे, जैसे ठाकुर कहे तुम सबके मन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, और तुरियन स्वामी जी का, ब्रह्मन स्वामी जी का उदाहरण लेकर के कल हमने देखा कि पूरा विश्व का मन ही उनका मन है। मैंने अपने गुरुजी का उदाहरण देकर के भी बताया कि कैसे हमारी सारी चीज उनको मालूम होती है, उनसे छिपाने विपाने की बातें नहीं होती है। तो सारी चीज हमेशा ही देखते रहते हैं मन के रूप में। मन के रूप में दुनिया से एक रूप हो गए, अभी ज्ञान पूरा नहीं हुआ। फिर क्या करें? फिर उसी तरह से वो ध्यान आगे बढ़ाए। ये भी दिखता है अहम ब्रह्मास्मि जैसा ही, कि मैं ब्रह्म के साथ एक हूँ स्थूल रूप में, मैं ब्रह्म के साथ एक हूँ सूक्ष्म रूप में। उसके बाद देखेंगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से क्या होता है। हम लोगों ने पहले ही दिन उदाहरण ले लिया था कि डाब है, पानी वाला नारियल है, सूखा नारियल है, फिर उस नारियल की गरी को खोपड़ी से अलग कर लेना, ये ब्रह्म का स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। तो ये जो है, ये अब पहला स्टेप के बाद ये जो हमारा अनुभव बदला, दूसरे स्टेप में आए हम, उसका वर्णन चौथे मंत्र में है। स्वप्न स्थानों अंत प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुखा प्रविविक्त भुक्
तेजसो द्वितीय पादः। इसमें एक चीज बता दूं कि स्वप्न स्थान समझाने के लिए हमारे रोज के स्वप्न का विश्लेषण करके आचार्य ने बताया है। पर ये स्वप्न स्थान हमारे स्वप्न जैसा नहीं, उल्टा है। उल्टा माने हम स्थूल से पार चले गए हैं, सूक्ष्म का अनुभव हो रहा है। परंतु सूक्ष्म का अनुभव कैसा है समझाने के लिए हमारे रोज के स्वप्न से आचार्य समझाएंगे। तो इसका अर्थ हुआ सीधा अनुवाद कि स्वप्न ही उसका रहने का स्थान है। उसका स्थान क्षेत्रीय मुंबई दिल्ली नहीं है, पूरी दुनिया का जो सूक्ष्म रूप है वही उसका रहने का स्थान है, अनुभव का स्थान। इसका तेजस नाम था। इसके जो दूसरे स्टेप पर हम पहुंच गए हैं, वहां का जो हमारा अनुभव करने वाला है वो, ये दूसरी स्टेप पर जो पहुंच गए उसका नाम है तेजस। और तेजस जो है ये, इसका रहने का स्थान है पूरी दुनिया का स्वप्न, सूक्ष्म रूप में। अब कंपेरेटिवली इसकी प्रज्ञा अंदर है, यानी इंद्रियों में नहीं है इसकी प्रज्ञा, मन में ही है। इसलिए अंदर की प्रज्ञा वाला है, अनुभव अंदर है इसका, अंत प्रज्ञा। वहां पर भी इसके साथ आएंगे, जो स्थूल में थे वही सूक्ष्म जगत में वैसे ही सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है, और ये बस्ती रही इत्यादि जो जो हमने स्थूल में देखे थे वो सारे अंग है मौजूद, वैसे के वैसे। और मुंह 19 वहां पर भी ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आ जाते हैं। ये वाला नहीं आता, भीतर का आता है, पर है 19 वो भी 19वां वाला है। उसको भी हमको सेटिस्फाई करते रहना पड़ता है, इसलिए वो भी अपूर्ण है। प्रविविक्त, वो प्रविविक्त का लिटरल मीनिंग करने जाओगे तो एक्सट्रैक्टेड ऐसा अर्थ होगा, यानी सूक्ष्म। जैसे वैद्य लोग देते हैं ना, इसका अर्क निकालो, ऐसा एक्सट्रैक्टेड, स्थूल में से एक्सट्रैक्टेड, सूक्ष्म। ये सूक्ष्म जितने विषय है वो उसका भोग है। जैसे स्वप्न में हमारे पास स्थूल विषय तो कोई भी नहीं होता है, तो भोगते तो रहते ही हम, सूक्ष्म विषय होते हैं सारे मन के, और वो भोगते रहते हैं। इसलिए इसको अभी और आगे जाना पड़ेगा, ये दूसरा स्टेप इसका हो गया। अभी हमारा स्वप्न क्या है, क्या भोग है, इसको आचार्य इतने बढ़िया समझा रहे। समझाते में जागृति का भी थोड़ा सा वर्णन करके आगे बढ़ रहा है। स्वप्न स्थानम अस्य तेजसस्य स्वप्न स्थान। वो तेजस जो सब्जेक्ट है ना इसका, इसको पहले लेना ही पड़ा समझाने के लिए। स्वप्न स्थान ये क्या है, बहुव्रीहि समास है ये। स्वप्न इस, स्वप्न जिसका स्थान है ऐसा ही है। ये कैसा है, हिंदी में हम कहेंगे स्वप्न स्थान वाला है। यह कौन, तेजस। इसलिए आचार्य कह रहे तेजस जो है वो स्वप्न स्थान वाला है। अभी समझा नहीं इसको, पहले जागृति समझ लो, बहुत सूक्ष्म और सुंदर विश्लेषण। जागृत प्रज्ञा, प्रज्ञा माने हमारा बोध, जागृति में कैसे होता है। अनेक साधना, तो हमें आंख कान नाक इन सब की जरूरत पड़ती है जागृति में। अनेक साधना, बाहर के भी साधन होते हैं फिर, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, उपकरण। तो ये अनेक साधना होती है, अनेक साधनों वाली। अनेक साधना क्या है, बाहर की प्रज्ञा। हमारा बाहर का ज्ञान अनेक साधनों वाला होता है। बहिर्विषय इव अवभासमाना, हमको लगता है हम बाहर की दुनिया देख रहे हैं, बाहर कुछ नहीं है। हमको लगता है कि हम बाहर की दुनिया देख रहे हैं, क्यों, इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं तो बाहर की दुनिया है। ये गौड़पादीय कार्य का तो है, इसलिए शुरू से ही बताते जा रहे हैं। बाहर की दुनिया कोई आज तक सिद्ध नहीं कर सका
हमें अनुभव हो रहा है। अब जैसे पतंजलि योग में हम लोगों ने पढ़ा था कि नाक को विशिष्ट रीति से अगर हमने एकाग्र किया तो जो चाहे स्मेल हमको आ सकती है, कोई बाहर के फूल की जरूरत नहीं है। जीभ पर विशेष स्थान में एकाग्र किया तो हमको कोई भी स्वाद आ सकता है। इसलिए बाहर दुनिया है इसे कैसे सिद्ध करोगे? एक प्रकार से सिद्ध करते हैं, वैरायटी है ना, वैरायटी का भी ज्ञान हो रहा है ना भीतर में योगिक साधना से। यहाँ तो योग की भी जरूरत नहीं, ज्ञान से ही हो जाएगा। पर आचार्य कह रहे बहिर्विषया इव अवभाषण, ऐसा चमक रहा है वो अवभाषण, ऐसा दिख रहा है कि मानो बाहर के विषय हो। जागृति की बात पहले समझना है। जागृति में साधन अनेक है। स्वप्न में इंद्रियों की जरूरत नहीं, उसके इंद्रिय अपने मन से ही निकलते हैं सारे। इन इंद्रियों की जरूरत नहीं है, ये तो पक्का है। आंख तो बंद है हमारी, कान नाक नहीं चल रहे हमारे, बिल्कुल बंद ही है। तभी तो स्वप्न होता है ना। तो जागृति में अनेक साधनों की जरूरत है, ये बात होती है। और अनेक साधनों की जरूरत होने के कारण ही हम इसको बाहर कह रहे हैं। जो बहिष्प्रज्ञा इव, बहिर्विषय बाहर के विषय है, मानो ऐसे चमकता है, अवभासमान है। क्या है? मन स्पंदन मात्रा सती, मन के स्पंदन है। पूरा समझाएंगे गौड़पा जी वेदांत प्रकरण में जाकर के। मन का स्पंदन है। अगर मन का स्पंदन नहीं है, मैंने किसी चीज को समझने के लिए उल्टा देखो, मन का स्पंदन नहीं है तो दुनिया नहीं दिखाई पड़ेगी। नींद में जब गहरी नींद में सोते तो दुनिया नहीं दिखाई पड़ती। निर्विकल्प समाधि में कोई होता है उसको दुनिया नहीं दिखाई पड़ती। फर्क क्या है? मन का स्पंदन नहीं है, इसलिए है मन का स्पंदन। परंतु मन के स्पंदन के साथ साथ इंद्रिय हिल जाती है। जागृति में मन का स्पंदन जब हुआ तो इंद्रिय भी चंचल हो गई, इंद्रिय में भी वो स्पंदन आ गया। इसलिए हम कहते हैं बाहर का देख रहे हैं। मन के स्पंदन मात्र है, सत्य मने है, होते हुए। मन स्पंदन मात्र होते हुए हमारा बोध, और क्या कह रहे हैं उसको, हमारा बोध मन स्पंदन मात्र होते हुए अनेक साधना होने के कारण मानो बाहर के हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ऐसा लगता है अवभास मन। ये जागृति एक्सप्लेन की। जागृति में बाहर देख रहे हैं, यानी जागृति में हम अपनी सारी इंद्रियों का व्यवहार कर रहे हैं। मन का स्पंदन है हमारे, मन का स्पंदन इंद्रियों में पहुंच जाता है, इंद्रियों का स्पंदन है, तब हमको बाहर दुनिया दिखाई पड़ने लगती है। ठीक है, ये जागृति का वर्णन हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमको बाहर दुनिया लगी, उसका इम्प्रेशन हमारे मन पे पड़ गया। तथा भूतम संस्कार मनसी आदत्ते, तथा भूतम उसी प्रकार का संस्कार, संस्कार मैंने छाप, हमारे मन पर आ गया। हम सोच रहे हैं, बाहर देख रहे हैं आदमी को, आदमी के जो रूप रंग जो भी कुछ है वो छाप हमारे मन पर पड़ गया। अब क्या किया हमने, आंख बंद कर ली मान लो। तन मना, वो मन, कौन सा मन? जिस पर वो छाप पड़ी हुई है। तथा संस्कृतम, संस्कृत माने वैसी छाप वाला, ऐसे संस्कारों वाला। वो जो छाप पड़ गई, संस्कार पड़ गया, वो संस्कार वाला मन, चित्रित ही वो पटो, जैसे कोई कैनवास हो उसके ऊपर हमने पेंट कर दिया है, ऐसा छाप पड़ गई है। हमारे मन पर ऐसी छाप पड़ गई है जैसे कि कपड़े पर कोई चित्र पेंट किया गया हो। इसका उदाहरण वेदांती लोग देते हैं, दीवाल है, दीवार पर चित्र खींचते हैं ना बहुत से,
वाघ बनाया, टाइगर, और हमें मालूम है दीवार पर पेंट किया है, और एकाएक कोई जाए और प्रकाश पड़े तो उसको रियल लगता है ना एकदम। एक कहानी है इसकी, मालूम है? हमें जानवरों को रियल ही लगता रहता है विवेक बुद्धि के अभाव में। वो बीरबल अकबर के नाम से कहानी बताएंगे कि बीरबल ने, अकबर ने चैलेंज किया, एक बकरी है, इसको तुम घर पे ले जाओ, 1 महीने के बाद लाना, इसका वजन ना घटे ना बढ़े। तो बीरबल ने घर पे दीवार पर एक टाइगर का चित्र बनाया और उस पे वो बकरी को बांध दिया, खिलाता पिलाता सब कुछ था, और उसके डर से उसका वजन नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ पर ये वेदांती लोग उदाहरण लेते हैं, बकरी का नहीं, वो मैंने दिया कि दीवार पर पेंट किया हुआ है, एक भूल जाते हैं उसमें, हम जो देखने वाले हैं ना वो भी दीवार पर पेंटेड है, देखने वाला कोई तीसरा ही है। खैर, तो ये जो मन है ऐसा कपड़े पर पेंट कर दिया है। सिनेमा में क्या हो रहा है? सामने स्क्रीन है और उसके ऊपर एक के बाद एक के बाद एक चित्र आ रहा है, और पीछे से जो प्रकाश झोत पड़ा तो वो रियल लगे सारे। सिनेमा तो रियल ही होता है ना सब, देखने वाले के लिए। पशु की क्या जरूरत है वहां पर? सब देखने वाले को रियल होता है, जो फोकस लाइट पड़ा उससे रियल हो जाता है। तो सपने में जो है ना, हमारे भीतर लाइट है ना, वो पड़ती है उसके ऊपर। तो चित्रित वो पटो, बाह्य साधन अनपेक्षम। अब उसको बाहर के साधनों की जरूरत नहीं। बाहर के साधन माने हमारी इंद्रिया, बाहर की इंद्रियों ने, मन चंचल हुआ, बाहर की इंद्रिया चंचल हुई, हमें अनुभव हुआ, हम सोचते हैं कि हम जागृति में अनुभव कर रहे हैं बाहर की चीजों का, उसका छाप हमारे मन पर पड़ गया। अब हमें बाहर के इंद्रिया बंद कर दी, हमने बंद हो गई, बाहर की कोई जरूरत नहीं है, छाप पड़ा हुआ है ना। उस छाप को हमने, समझ में आ रहा है एक एक शब्द? बाह्य साधन अनपेक्षम, अविद्या काम कर्म भी प्रेर्यमाणम, ये नहीं गया हमारा। मिथ्याज्ञान, मैंने मिथ्याज्ञान एक ही शब्द से समझ लो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिंक्ड। हम विषय ही ये विषय करने वाला, एक्चुअली दोनों तुम्हारे मन के ही खेल होते हैं। पर ये, अब उससे क्या होता है, डिजायर्स, एक विषय और विषय डिजायर अपने आप आ ही जाती है इसमें। फिर क्या करते हैं, हम कर्म करते हैं, जब संस्कार पड़ रहे हैं ना, तो हमारे स्वप्न बता रहे हैं कि बाहर के साधनों की जरूरत नहीं, छाप पड़ा हुआ मन है, और हमारे पास अविद्या है, डिजायर से कर्म है, इससे वो जग जाते हैं। हमारे अविद्या काम कर्म के कारण प्रेर्यमाणम, प्रेरित होकर के, ये मन की बात चल रही है सर, जागृत वत अवभास, अनुभव तो ऐसे ही होता है जैसे हम जगे हुए हैं। स्वप्न का अनुभव में कोई नहीं कहता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। जागृति में बाहर न होते हुए जागृति जैसा लग रहा है। अब जागृति की छाप लेकर के हम जब देख रहे तो वो जागृति जैसा लग रहा है। मतलब ये आचार्य ने विश्लेषण इतना बढ़िया करके बता दिया, दो जागृति का स्वप्न का। अब करे ये देखो, वेदों में इसी प्रकार का है, तथा च उत्तम अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रम अपादाय, मात्रा माने वही इम्प्रेशन, ये दुनिया भर का जो हमारा अनुभव है, इसका इम्प्रेशन लेकर के हम स्वप्न देख रहे हैं। इति तथा परे देवे मनसी एक ही बहुत ही, प्रश्न परिचय में पढ़ा था कि इंद्रिया कहाँ गई, इनका जो पर देवता है मन, उसमें चलेगी, तो हम स्वप्न देख रहे हैं। इति प्रस्तुत्य अत्र ऐसे देवा स्वप्न महिमान, हमारा मन ही अनुभव कर रहा है अपना, मन ही अपने को दो भागों में डिवाइड करके अनुभव कर रहा है स्वप्न में। ये प्रश्न भविष्य में बता दिया था। अब तुलनात्मक दृष्टि से इंद्रिय नहीं है ना, इंद्रिय अपेक्षया अंतस्थत्वात् मना,
इंद्रियों की तुलना में मन भीतरी चीज है। तद वासना रूपाच, और उसके ऊपर पड़े, वासना माने डिजायर्स नहीं होता ना, वासना माने इम्प्रेशन। तो मन और उसके ऊपर पड़ी हुई इम्प्रेशंस, ये स्वप्न में प्रज्ञा उसकी है। स्वप्न में हमारे जो बोध है वो इस प्रकार का है, मन और उसके ऊपर पड़े हुए इम्प्रेशंस। यस्य इति अंत प्रज्ञा, अंत प्रज्ञा बोला उसको इस कारण से बोला, रिलेटिवली बाहर की जगह भीतर देख रहा है, पूरा भीतर गया ही नहीं अभी, पर इंद्रियों की तुलना में मन भीतर ही है, इसलिए इंद्रियों के मार्फत देख रहा था, उसका नाम जागृति। अब ये मन ही मन में मन के विभाग करके देख रहा है, ये हो गया अंतस्थान, अंत प्रज्ञा। एक एक शब्द समझा रहे ना, स्वप्न स्थान बताया, उसके बाद अंत प्रज्ञा। और यहाँ पर इसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है, पूरी दुनिया। यानी ये तेजस तो है, हमारा तेजस नहीं है ये, वैश्वानर का तेजस है। जब इंडिविजुअल खत्म होकर यूनिवर्सल हो गया था, बाद में इंडिविजुअल नहीं होने वाला है, उसका तेजस है। यानी शास्त्र में इसका नाम होगा हिरण्यगर्भ। ये अंतःप्रज्ञा हो गया। अब क्या है कि तेजस नाम, हाँ, अब इसमें क्या है कि सप्तांग एकोनविंशति मुख, ये कॉमन है ना पिछले मंत्र के साथ, इसलिए उसका भाष्य पहले ही नहीं करना। तेजस बता रहे नाम क्यों है, और फिर एकोनविंशति मुख सप्तांग बता करके प्रविक्त बताएंगे। तो ये तेजस क्यों कह रहा है, विषय शून्यायाम प्रज्ञायाम केवल प्रकाश स्वरूपायाम विषयित्वेन भवति इति तेजसा। विषय कोई नहीं है, प्रज्ञा है, मैंने हमारा बोध है, प्रकाश स्वरूप है ना वो, वही विषय बन गया है। हमारा जो बोध है प्रकाश स्वरूप, वो अपने को उसी ने विषय बना लिया। क्या एनालिसिस है, इस एनालिसिस से ही ज्ञान हो जाना चाहिए आदमी को। स्वप्न में हम क्या देख रहे हैं, कोई वस्तु नहीं है, हमने अपने मन में एक विषय बना लिया, एक विषय बना लिया, भीतर एक प्रकाश है हमारा, उसी को देखना है। तो केवल प्रकाश ही विषय बन गया है, इसलिए वो तेजस है। चमकीला तो हो गई, वस्तु तो कोई है ही नहीं, जड़। विषयित्वेन भवति, ये विषयी और विषय हो जाती है, इसके लिए तेजस है। विश्व से, विश्व किसका नाम है, वैश्वानर बताया था उसको, इंडिविजुअल जो होता है इसका नाम विश्व है। वैरायटी है इसलिए हम लोगों में आपस में, इसलिए विश्व है। तो ये विश्व, विश्व का अनुभव यहाँ तुलना करके बता रहे दोबारा, तेजस कैसे है। विश्व से सविषयत्वेन प्रज्ञाया स्थूलाया भोज्यत्व, भोज्य बता रहा है प्रवियुक्त। ये जो इंडिविजुअल है वो विषय भी है उसके लिए, ऐसे उसका बोध है, इसलिए वो स्थूल कहलाता है भोग उसका। ये पुनः स्वप्न में क्या है, केवल वासना मात्रा प्रज्ञा भोज्या, जो इंप्रेशन है वही भोग है इसका, इसलिए इसको प्रवियुक्त भोग का, एक्सट्रैक्टेड भोग, सूक्ष्म भोग। समान मान्य, बाकी आचार्य ने व्याख्या नहीं की, वैसे ही सप्तांग है ये, वैसे 19 मुँह है इसके। समान मान्य द्वितीय पादा तेजसा, द्वितीय पद शब्द है वो तेजस लेके भी, ये है। अनुभव में पहला स्टेप हुआ, इंडिविजुअलिटी खत्म होके स्थूल रूप में हम ईश्वर के साथ एक हो गए। उसी प्रकार ध्यान हमने चालू रखा, उसी प्रकार
ध्यान का अर्थ अनुभव की कोशिश। इसी प्रकार अनुभव की कोशिश हमने चालू रखी। इस प्रकार कि ये जो अनुभव हो रहा है मिथ्या है, इसके पीछे ब्रह्म सत्ता है, वही ये दुनिया के रूप में हमें दिख रहा है। मैं जो हूँ देखने वाला वो भी वही है। इसी का हमने फिर से अनुभव करने की कोशिश की। तब जो है स्थूल तो मिट करके सूक्ष्म दुनिया में पहुंचे। हम क्या करेंगे? फिर वही ध्यान करेंगे। फिर वही ध्यान करेंगे तो क्या होगा? ये विभिन्न मिट जाएंगे सर। मन शांत हो जाएगा। ये दोनों मन के स्पंदन थे ना, वो मन के स्पंदन के साथ इंद्रियां भी हिल गई थी, इसलिए स्थूल लग रहा था। ये मन का स्पंदन, इंद्रिया तो बंद हो गई है अभी। ये केवल मन का स्पंदन था तो भीतर का लग रहा था। अब अगर हम वही अनुभव करने की फिर कोशिश करेंगे, मन का स्पंदन रुक जाएगा। ठाकुर ने कह रहे हैं कि भक्ति से कुमक अपने आप होता है। अरे कुमक के मन का स्पंदन ही बंद हो जाएगा इस ज्ञान से। इस ज्ञान ने, जैसे मैंने पहले दिन से कहा, भक्ति तो है ट्रिमेंडस, खींचा है ना, और जाने का और जाने का। अभी भगवान को पाया नहीं मैंने, इसलिए खींचा है भगवान की तरफ। तो फिर ये जब ध्यान के द्वारा अनुभव की कोशिश करेगा तो इसके कहाँ गए विषय। ये अलग सी अवस्था, इसको समझाने की जरूरत है। जागृत को भी समझाया आचार्य ने, स्वप्न को भी समझाया, और उपनिषद अपने शब्दों में इसको समझाएगी। यानी यहाँ पर मंत्र की शुरुआत, पांचवा मंत्र, स्वप्न या सुषुप्ति स्थान ऐसा नहीं बोला। पहले सुषुप्ति स्थान को समझा करके आगे चले। और ये देखो पैरेलल पैरेलल चल रहा है। हमारी सुषुप्ति समझाएंगे, एक्चुअली वर्णन चल रहा है ऊपर का। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते, न कंचन स्वप्नम पश्यति, तत् सुषुप्तम। मंत्र पढ़ना है तो पढ़ लो पूरा, इसी का अर्थ कर लो पहले। हाँ? जहां सोया हुआ, जहां सोया हुआ होने, स्वप्न देख रहा हुई तो सोया हुआ है ना। यत्र माने जिस अवस्था में सोया हुआ, न कोई डिजायर से उसमें, और न कोई स्वप्न देख रहा है वो। न कंचन कामम कामयते, न स्वप्नम पश्यति, तत् सुषुप्त। इसको सुषुप्त स्थान बोलते हैं। ध्यान की दृष्टि से अगर देखो, और ध्यान किया और रियलिटी को अनुभव करने की कोशिश की, तो उसकी डिजायर्स खत्म नहीं हुई पर दब गई। डिजायर्स फंक्शन नहीं कर रही है और कुछ देख भी नहीं रहा है, तो इसलिए उसका नाम सुषुप्ति स्थान है। अब वहां पर क्या अनुभव रहे होते हैं? सुषुप्त स्थान एकीभूता प्रज्ञान घन एव आनंदमयो ही आनंद भुक चेतो मुखा प्राज्ञ तृतीय पादा। एक्चुअली प्राज्ञ शब्द इंडिविजुअल के लिए आता है। इसके लिए क्या शब्द आता है? ईश्वर। अगले मंत्र में बताएंगे। यानी दुनिया बनी नहीं, अभी बनाएगा वो वाला ईश्वर। तो सुषुप्ति इसका स्थान है। सुषुप्ति माने क्या? जहाँ डिजायर्स नहीं, जहाँ कोई स्वप्न देखना नहीं, सोया हुआ तो है। वहां सोया हुआ का अर्थ क्या होगा? ब्रह्म अभी तक नहीं देखा उसने, इसलिए सोया हुआ है। यहाँ जागृति और सुषुप्ति नहीं है, इसलिए सोया हुआ है। आध्यात्मिक जीवन में जब उस अवस्था में पहुंच गया, अभी तक ब्रह्म नहीं देखा उसने, इसलिए वो सोया हुआ है। और कैसा सोया है? डिजायर फंक्शन नहीं कर रही, समाधि है ये। निर्विकल्प नहीं हुई है पर समाधि है। एक ही होता है। अब ये इसके
क्या 7 अंग थे और 19 मुंह थे, ये सारे एक हो गए। हाथ पैर सिर थोड़ी है यहाँ पर। अरे स्वामी जी जब निरुक्त समाधि से लौट रहे थे तो कह रहे मेरा सिर क्या, मेरा हाथ क्या, मेरे पैर। इसका अर्थ क्या हुआ कि समाधि में थे ही नहीं ना ये। सारे ये जीवन के उदाहरणों से एकदम कैच हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया? अरे इंद्रिया मन में चली गई थी ना। अब मन स्पंदन नहीं करेगा तो सब एकीभूत हो गया। उदाहरण इसका ऐसा देते हैं कि यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। अगर अंधकार हो जाए तो मुझे क्या दिख रहा है? अंधकार दिख रहा है। यानी सारे जो फिगर्स थे अलग अलग, ये अंधकार के साथ एक हो गए। इस तरह से एक ही भूता। क्या है इसके पास? दो की जगह एक शब्द आया थे, सप्तांगा एकोनविंशति मुख। मुख बाद में बताएंगे इसका। पर सप्तांग नहीं है, एक ही भूत हो गया। पर ज्ञान घन एव, बोध जो इसका वही घनीभूत हो गया। सुषुप्ति में हमारा बोध जो है वो मन के द्वारा डिवाइड नहीं हुआ, इंद्रियों के द्वारा डिवाइड नहीं हुआ, एक घनीभूत हो गया। ब्रह्म नहीं है, जो बोध हमारा है वो घनीभूत हो गया। ऐसे वहां पर भी समाधि में अब ये क्या हुआ? आनंद से भर गया। ये आनंद कहाँ से आया उसका? देखो स्वरूप में हम आनंद स्वरूप है। जागृति में हम विषय को स्पर्श करते हैं। दुख को हम सुख मान रहे हैं जागृति में, याद रखो। ये बनाया, उसमें ये डाला, उसमें चटनी डाली, इसमें ये डाला, तो ठक ठुक ठक ऐसे हमारी इंद्रिया करती, उसको हम आनंद बोल रहे हैं। एक्चुअली आनंद के तोड़ने को हम आनंद कह रहे हैं। मन में हमने विषय खड़े कर दिए, वहां पर भी ऐसा कांटेक्ट है। अब यहाँ पर कुछ है ही नहीं। हमारा स्वरूपभूत आनंद शांत मन पर इतना करेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए हम आनंद से भर गए। आनंद पूर्ण नहीं, मैंने आनंद स्वरूप नहीं हो गए। स्वरूप हमारा आनंद है, पर यहाँ पर शांत मन के ऊपर वो आनंद रिफ्लेक्ट होने के कारण हम आनंद से भर गए। अभी मत सोना। 3 दिन कोई नहीं सोया तो मर जाएगा, पागल हो जाएगा, मर नहीं जाएगा, पागल हो जाएगा। जितना भोग भोगना है भोग लो दुनिया भर का, सोना नहीं। यानी उस सुख के लिए हम तरसते रहते हैं। इंसोम्निया हो जाता है तो दवाई, ट्रैंक्विलाइजर, इंजेक्शन, क्यों? उस आनंद से तब हम फ्रेश हो जाते हैं फिर दूसरा काम करने के। मन में आ रहा था एक कि पशुओं को देखो, कुत्ता ठीक है ऐसा लेट जाता है, हाँ? चिड़िया कैसे सोती है? ऐसी लुढ़कती है क्या? नहीं, तो पैरों पर खड़े खड़े ही सो जाती है। पशुओं में कौन है जो ऐसा सो जाता है? घोड़ा। घोड़ा कभी कभी बैठ जाता है, ऐसा सो जाता है। तो सोना माने अपनी इंद्रियों को आराम देना, मन को आराम देना। घटना सुनो, महापुरुष जी बूढ़ेपन में इतनी बीमारियां लगी थी, अस्थमा था विशेष, तो नींद नहीं आती थी, लेटे हुए भी श्वास चल रहा है, बैठ करके भी। तो शिष्य से कह रहे मुझे थोड़ा सा पीठ सहला दे रहे। तो सेवक तो पीठ ऐसे करिए, 2 3 आराम दे दिया। यानी समाधि के द्वारा आराम दिया उन्होंने अपने आप को। तो आनंद है, आनंद भरा हुआ, उसी आनंद को भोग रहा है।
भोगने के इसके स्थूल भी नहीं रहे, सूक्ष्म भी नहीं रहे, और ये आनंद रहा ना, रिफ्लेक्टेड आनंद, उसको भोग रहे आनंद वो। वहां स्थूल भुगता, फिर प्रयुक्त भुगता, ये आनंद भुगता। उनके समय उनके समय कितने ज्यादा तो होता है उनके समय अपना अवस्था तो शुरू किया होता ऐसे आता है। देखो, इसका वर्णन ऐसा है कि इंद्रिय थक जाती है, इसलिए नींद आती है ना हमको। मन थकता नहीं है, फिर मन थक जाता है। हमारे नींद का एक्सपीरियंस ये है कि मन थक जाता है, तो मन है चंचल, मैंने स्वभाव था चंचल है, वो स्वभाव नहीं गया उसका, पर थक गया तो चुप हो गया। ये समाधि में मन की जरूरत नहीं रहती, इसलिए मन चुप हो गया। इसे दो सिरे की बातें हैं, दिखने को एक जैसे। शरीर की जरूरत नहीं, ध्यान हो गया। मन की भी जरूरत नहीं, समाधि हो गई। स्वामी जी कह रहे हैं कि 1 घंटा किसी का अगर ठीक ध्यान होता है, एक रात की नींद के बराबर होता है। अरे उदाहरण उदाहरण से समझ लो। स्वामी जी के शिष्य निश्चयानंद क्या करते थे? हरिद्वार में दो साधु रहते थे, कल्याणानंद और निश्चयानंद। तो कल्याणानंद तो घर संभालते थे, घर माने रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर, और निश्चयानंद मोबाइल डॉक्टर, मोबाइल वैन, सब कुछ। यानी रोज ऋषिकेश जाते थे। रास्ते में या ऋषिकेश में, तब कहीं डिस्पेंसरी वगैरह थी नहीं थी। रास्ते में सन्यासी, भिखारी, गरीब आदमी पड़ा हुआ है, दवाई की पेटी ले जाते थे, दवाई दे देते थे उसको। अब किसी किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, उसका कंधे पर उठा के ले जाते थे। ये रोज का काम। वहां के मास्टर माशा, मास्टर माशा देखने तो अजब आदमी है ये, इतना अनसेल्फिश है, इतना काम कर रहा है, पर ये ध्यान कब करता होगा? या ध्यान नहीं करता है ये? तो उन्होंने उससे पूछा, ध्यान कब करते हो? उनको कह जो, उन्होंने उनके संगी साथियों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि महाराज अब दिन में देख रहे हो, उसको रात में भी देख लीजिए। मास्टर माशा रात में नींद ठीक से नहीं आ रही, मच्छर इतने हैं अंदर में, और ये मच्छर का कंबल हो गया है मानो, और ये ध्यान कर रहा है रात भर। अब मास्टर माशा को फिक्र हो गई। दूसरे दिन कहते, बेटा, पहले उन्होंने कहा था बेटा स्वामी जी का काम कर रहा है, बढ़िया बढ़िया है, वो ध्यान भी तो करना चाहिए, ऐसा कहा। वो चुप बैठा। दूसरे दिन कह रहे, बेटा दिन भर ध्यान करेगा, रात भर दिन भर काम करेगा, रात भर ध्यान करेगा, तो विश्राम कब लेगा? उसने कहा स्वामी जी बुला लेंगे तो विश्राम हो जाएगा। ये तो कहने की बात हो गई। इसी को स्वामी जी ने फॉर्मूला बनाया है कि 1 घंटा जिसका ध्यान होता है, तो एक रात की नींद की जरूरत नहीं पड़ती। इसका उदाहरण अभी अभी हमने महापुरुष महाराज में देखा। देखो, एक बार गहरी नींद हो गई, कितनी देर सोए थे इसका ठिकाना होता है कि तुम्हें? आराम तो हो जाता है। जो थोड़ा बहुत ध्यान करता है, ये होता है, जो भी बोलो, छोड़ो। ये नहीं, हमारे साधु लोग कितने घंटे घंटे काम करते हैं, क्यों नहीं थकावट होती? ध्यान हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में? तो ये एक ही भूत हो गया, प्रज्ञान उसका घनीभूत हो गया। आनंद एवं मैंने और कुछ नहीं, प्रज्ञान घनीभूत हो गया, आनंद से भर गया, और आनंद का भोग कर रहा है। अब उनके 19 मुंह थे, इसको आनंद को भोगने के लिए मुंह कितने हैं, कौन है? है कि नहीं कुछ? अरे विषय भाव तो है ना उसमें भी। चेतो मुखा,
चित्तमुख शब्द के दो अर्थ होंगे। चेतना है ना उसमें, मैं हूं, बस वो चेतना ही मुख है इसका। मैं हूं इस चेतना से वो आनंद का मुख है। अज्ञान में ना, इसी को रसास्वाद वगैरह कहा है, समाधि में इतना अधिक आनंद होगा, आम ब्रह्मस्वी भाव में इतना अधिक आनंद होगा कि आगे जन की इच्छा ही नहीं रह जाएगी। जोर का वैराग्य होगा तब आगे जाएगा। या केनोपनिषद में जैसे टोका है उसके गुरु ने, तब आगे जाएगा। अनुभव कहाँ आता है? हाँ अनुभव, हाँ ये आनंद का अनुभव हाँ, कहाँ आता है? हृदय में। मन जब एक हो गया, मैं बता रहा हूँ ना, इंद्रिय एक हो गई, मन में आ गए। मन कहाँ है? सारे शरीर में है हमारे। जागृति में मन कहाँ है? पूरी दुनिया में। सेंटर उसका हमारे हार्ट में ही है, पर सारी दुनिया में पैदा हुआ है इंद्रियों के मार्फत। अब सो गए हम, स्वप्न देख रहे हैं, तो हमारे शरीर की नाड़ियों में ही मन है हमारा। अब वो भी नहीं रहा, तो मन कहाँ गया? हमारे हृदय में, जहाँ सेंटर था उसका। गौड़पा जी बताएंगे अभी कार्यक्रम में कि ये ऐसा ऐसा वर्णन है, हम आपको जागृति में ही तीनों दिखा देते हैं। ध्यान करो, देखो कहाँ है मन। मन जब सिमट जाता है, चंचल नहीं रहता, विषयों को नहीं देखता, तो वो ये जो ऊपर बताया ना, देखता नहीं है, नहीं कर, वो हृदय में आ जाता है। अनुभव का स्थान कोई है। ये तुम गाना गाते हो ना कुछ, क्या तत्र लंबते मुखरते उखरते, और हृदय का वर्णन होता है। वही आनंद को भोग रहा है। हाँ, ये तो मुख का दूसरा अर्थ है। अगर इसने साधना नहीं की, और रोज का ही ले लो, हम गहरी नींद में सोए हुए, सोए रहेंगे क्या? उठेंगे ना, तो इसका मुंह जो है उठने की तरफ है। एक अर्थ है इसका हुआ कि सोया तो है, पर इसका मुंह उठने की तरफ। साधना में इसका अर्थ होगा कि अगर साधना रुक गई फिर आएगा ही। तो चेतुमुख शब्द के दो अर्थ होंगे। मैं रूप चेतना ही इसका मुख है आनंद भोगने का। और दूसरा अर्थ ये हुआ कि आगे साधना नहीं की तो वापिस चेतना की तरफ मुंह है इसका। नाम है प्राज्ञ। तेजस नाम था, बाहर की वस्तु नहीं थी, हम खुद ही देख रहे। प्राज्ञ शब्द का दो अर्थ है। यानी अज्ञान तो है ना, ब्रह्म को नहीं जान रहे ना अभी, अपने स्वरूप को भी नहीं जान रहे ना अभी। अब अज्ञान के कारण हमारी डिजायर बोली थी। अब ये अज्ञान के कारण कुछ नहीं, अज्ञान है, ये अज्ञान है। प्रज्ञ, प्रकर्षेण अज्ञ। दूसरा अर्थ है इसका साधना में, ज्ञान बहुत बढ़ गया इसका। अरे जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान आ गया है, और स्थूल में सारी दुनिया देख ली इसने, सूक्ष्म की सारी दुनिया देख ली, तब वहां गया है ना। वे तो करीब करीब सर्वज्ञ है। इसलिए ज्ञान ही ज्ञान है, प्रकर्षेण ज्ञ प्रकर्षेण अज्ञ, ये दोनों अर्थ होते हैं प्रज्ञा। तृतीय पादा, अभी ब्रह्म नहीं पहुंचे साहब, तीसरा पैर है। इसके बाद क्या जरूरत है? अरे इन तीनों अवस्थाओं में मैं, तो फिर मैं तो इन तीनों से अलग ही हूं ना, नहीं तो बदल बदल के कैसे आ गया? तो वो नारियल को फोड़ करके घर ही निकल गया। तब यही साधना आगे नहीं चलानी है, वो सातवें मंत्र में आएगा उसके वर्णन। निगेट ही करना है वहां पर। अरे ये तीनों अवस्था बदलती बदलती गई तो तीनों ही सच नहीं है, आएगा तो आएगा। तो ये तृतीय स्टेप यहाँ खाली बता दिया कि पहुंचे नहीं हो। जैसे कठोपनिषद में नचिकेता एक 3 वर थे, 2 वर मांग लिए, तभी यमराज ने याद दिलाई दी थी, बेटा तेरे तीसरा वर बाकी भी मांग। तो उसने ज्ञान मांगा,
इसलिए ये तृतीय पादा, पहले चतुष्पाद बता दिया, तृतीय पादा मैंने अभी पूरा नहीं पहुंचे। इसका आचार्य भाष्य बहुत अद्भुत है, समझने में मुझे बहुत देर लगी थी। हाँ? अरे इंट्रोडक्टरी भाष्य तो पढ़ लो, अभी टाइम है, कल दोबारा पढ़ेंगे। मुझे पहला ही शब्द समझ में नहीं आया था कई सालों तक, अभी अभी समझ में आया। दर्शन अदर्शन वृत्त्यो, दर्शन वृत्ति माने जागृति स्वप्न दोनों दर्शन वृत्ति है ना, और आदर्शन वृत्ति माने नींद। हाँ? तो दर्शन आदर्शन दोनों वृत्तियों में तत्व अप्रबोध लक्षण से स्वाप से तुल्यता, वहां का वर्णन है। अब रोज का नींद का नहीं है, नींद का भी देखते, तत्व का तो प्रबोध हुआ ही नींद तो सेम है। पहले ऐसा क्यों बोला यत्र यत्र, उसका आचार्य भाष्य ये कि इस नींद वो भी है, नींद ये भी है। पर जहां ऐसी नींद है, ऐसी कि जहाँ दर्शन वृत्ति नहीं आदर्शन वृत्ति, दोनों में नींद नाम की चीज कॉमन है। कौन सी नींद? तत्व प्रबोध लक्षण से स्वाप से तुल्यत्व, तत्व का प्रबोध नहीं हुआ, ये नींद तो दोनों में है। दोनों में माने तीनों में, जागृत स्वप्न को इकट्ठा कर दिया दर्शन आदर्शन वृत्ति नींद, इन तीनों में नींद, तत्व को न जानना रूप नींद तो कॉमन है। सुषुप्ति ग्रहणार्थम, उसमें सुषुप्ति को अलग से बता, इसलिए ये बताया गया यत्र सुप्ति। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।